हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल शर्मा फ्रॉम दयाल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसे हम हिंदी व्याकरण में शब्दों का विभाजन कहते हैं। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंसिडर्ड एज द डिवीजन ऑफ वर्ड्स, या फिर शब्दों का क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसे। जो भी शब्द हम अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी भाषा में जो हम यूज करते हैं उसे क्लासिफाई करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिमिलरली वही चीज हम हिंदी व्याकरण में भी देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर इज टोटल 18 नंबर। उनके अगर हम लोग नाम देखना चाहें तो वो नाम है, पहला नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी व्याकरण में विशेषण कहते हैं। तीसरा है प्रोनाउन जिसे हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। चौथा है वर्ब जिसे हम हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा है प्रीपोजिशन जिसे हम हिंदी व्याकरण में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सातवां है कंजंक्शन जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और आठवां है इंटरजेक्शन जिसे हम विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये सारे इनके नाम हो गए हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण में। अब अगर हम जानना चाहें हर एक के बारे में तो हम डिटेल में भी जान सकते हैं, क्योंकि हम जिसको जितना ब्रीफ रखना चाहेंगे, जितना छोटा रखना चाहिए उतनी कोशिश करेंगे। पहला नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं। छोटे से डेफिनेशन अगर देखें इंग्लिश में, नाउन इज समथिंग व्हिच इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान या फिर किसी जगह का या किसी वस्तु का नाम वो नाउन द्वारा बताया जाता है। दूसरा जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज समथिंग व्हिच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन के मतलब के साथ कुछ और ऐड करता है जिसे वो विशेषता देता है, इसीलिए इसे हम हिंदी व्याकरण में विशेषण कहते हैं। तीसरा जो कि होता है सर्वनाम, या फिर इंग्लिश ग्रामर में वी कॉल इट प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि कहा जाता है समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले काम में लिया जाता है। यानी कि अगर हम किसी जगह पे अगर हम लोग नाउन नहीं यूज करना चाहिए, नाउन हम लोग किसी सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहें, तो वहां पे हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। चौथा वर्ब जिसे हम हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं, दैट डिनोट्स एक्सप्रेशन और एक्शन बाय नाउन। नाउन क्या कर रहा है वो क्रिया बताती है। पांचवा जो कि होता है एडवर्ब, या फिर क्रिया का विशेषण। क्रिया किस प्रकार से की गई है, जैसे अगर नाउन के साथ हम विशेषता जोड़ते हैं तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग वर्ब या क्रिया के साथ कोई विशेषता जोड़ते हैं तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं, या फिर क्रिया का विशेषण। छठा जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो इट इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो और टू एग्जिबिट रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन के साथ काम में लेते हुए दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका क्या संबंध है ये दर्शाता है प्रीपोजिशन, या फिर इसीलिए हम इसे हिंदी व्याकरण में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ये संबंध बताता है। सातवां जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। दो शब्दों को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने में जो काम में आता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसीलिए हम इसे हिंदी व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय यानी कि ग्रुप करना किसी चीज को। आठवां जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन हिंदी व्याकरण में हम जिसे कहते हैं विषमयादि बोधक अव्यय। विषमयादि थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हिंदी में हो जाएगा। अगर हम सरल हिंदी भाषा में अगर उसे हम जानना चाहें तो इंटरजेक्शन होता है किसी भावना को व्यक्त करना। अगर हम किसी भावना को व्यक्त करते हैं तो वो हम इंटरजेक्शन जैसे वर्ड्स के द्वारा हम व्यक्त करते हैं।